राजभोग और विष का कलंक। एक दिन की बात है। किसी राज्य का राजा अपने धर्मप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसने पुण्य कमाने और पितरों की शांति के लिए कई विद्वान ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को अपने महल में राजभोग के लिए आमंत्रित किया। पूरे नगर में यह समाचार खुशी से फैल गया। महल के रसोई घर में उस दिन विशेष तैयारी हो रही थी। सुगंधित व्यंजन, घी में तली पकवान और मीठे प्रसाद बन रहे थे। रसोइये पूरे मन से भोजन बना रहे थे। लेकिन उसी समय किसी ने आकाश में एक अद्भुत और भयावह दृश्य देखा। एक विशाल झील, हाथों में सांप, रसोई घर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। किसी ने इसे देवताओं का संकेत समझा, किसी ने अपशकुन, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। भोजन परोस दिया गया। सभी ब्राह्मण शांति से भोजन करने लगे। कुछ ही समय बाद अचानक एक ब्राह्मण को चक्कर आया, फिर दूसरा गिर पड़ा। देखते ही देखते कई ब्राह्मण और ब्राह्मणियां तड़पने लगे। महल में कोहराम मच गया। कुछ ही पलों में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। राजा स्तब्ध रह गया। वह बार बार यही कहता रहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। यह कैसे हो गया? जांच करने पर ज्ञात हुआ कि सांप का विष किसी प्रकार भोजन में मिल गया था। शायद उड़ते समय उसके मुंह से टपका विष ही भोजन में गिर गया था। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी नगर में एक चतुर और वाणी में तेज एक स्त्री रहती थी। वह वर्षों से राजा से ईर्ष्या रखती थी। उसने इस दुर्घटना को अवसर बना लिया। वह नगर नगर घूमकर कहने लगी, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। राजा ने ही अपने हाथों से ब्राह्मणों को विष दिया है। राजभोग के नाम पर हत्या की गई है। धीरे धीरे यह झूठ सच से भी बड़ा बन गया। लोगों के मन में संदेह भर गया। राजा का पुण्य, उसका यश, सब कलंकित हो गया। राजा न्याय चाहता था, पर मरे हुए लौटकर गवाही नहीं दे सकते थे। और झूठ फैलाने वाली स्त्री की बातों पर लोग विश्वास करने लगे। यह बात देवलोक तक गूंजने लगी। इसका न्याय करने के लिए वह हर दिन मंदिर में जाकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य को प्रकट करो। कहते हैं समय बीतने पर सत्य अवश्य सामने आया, पर तब तक राजा का हृदय टूट चुका था। यह कथा सिखाती है कि एक झूठी वाणी, एक स्त्री या पुरुष के मुख से निकला आरोप पूरे राज्य को हिला सकता है और निर्दोष को भी अपराधी बना सकता है। राजभोग, विष और देवलोक का न्याय। राजा के राज्य में फैला कलंक केवल धरती तक सीमित नहीं रहा। निर्दोष ब्राह्मणों की पीड़ा और राजा की व्यथा इतनी गहरी थी कि उसकी गूंज देवलोक तक पहुंच गई। एक दिन देवराज इंद्र के सभा मंडप में गंभीर स्वर गूंजा, धरती पर भयंकर अन्याय हुआ है, पर दोषी कौन है? सभा में सभी देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा बोले, क्या दोष उस सांप का है जिसने विष टपकाया? शिव ने कहा, या उस झील का जहां से वह सांप उत्पन्न हुआ? वरुण ने प्रश्न किया, या उस राजा का जिसके महल में यह घटना हुई? पूरी सभा अत्यंत क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ गई, क्योंकि सांप ने किसी को मारने का संकल्प नहीं लिया था। झील प्रकृति थी, उसमें कोई अपराध भाव नहीं था। राजा का हृदय शुद्ध था, उसने किसी को विष नहीं दिया था। तभी देवी सरस्वती उठीं और बोली, जहाँ सत्य होता है वहाँ झूठ सबसे बड़ा विष बनता है। सभी देवताओं ने दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने स्वार्थ और ईर्ष्या में झूठी अफवाह फैलाई और उसी झूठ ने राजा को अपराधी बना दिया और पूरे राज्य को अंधकार में डाल दिया। तब नारद मुनि ने कहा, यदि इस स्त्री को दंड न मिला तो भविष्य में सत्य बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। अंततः सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, न सांप को दंड दिया जाए, न झील को दोषी ठहराया जाए।
न राजा को अपराधी माना जाए। दंड उस स्त्री को दिया जाए जिसने असत्य फैलाया। देवताओं के आदेश से धरती पर सत्य प्रकट हुआ। राजा निर्दोष सिद्ध हुआ। स्त्री को उसके कर्मों का दंड मिला। उसे जीवन भर सत्य का बोझ ढोने की पीड़ा मिली और समाज से बहिष्कार। राजा ने फिर भी करुणा दिखाई और कहा, दंड मिले पर द्वेष नहीं। और तब से यह कथा कही जाती है। विष सांप में नहीं होता, विष झूठी वाणी में होता है।